हेलो स्टूडेंट्स, अगर वेलकम टू यू टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम लोग अध्याय 2 के अंतर्गत प्रश्नावली 2.1 का सॉल्यूशन जानेंगे। पिछली क्लास में आपने बहुपद, बहुपद के घात, बहुपद के प्रकार, बहुपद का हल अर्थात शून्यक, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ एवं बहुपद की पहचान करना, इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त किया था। एक बार हम रिवीजन कर ले। बहुपद क्या है? चर एवं अचर राशि के समूह से बना बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। उसके बाद आपने देखा था बहुपद के घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं: रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद का आलेख सरल रेखा होता है, द्विघात बहुपद का आलेख परवलय होता है। फिर आपने बहुपद के घात के बारे में जाना था कि किसी भी बहुपद में चर राशि का अधिकतम पावर बहुपद का घात कहलाता है। उसके बाद देखा था बहुपद का हल यानी शून्यक, किसी भी बहुपद में चर राशि का वह मान जिसे रखने पर उस बहुपद का मान शून्य आ जाता है, बहुपद का हल या शून्यक कहलाता है। फिर आपने देखा था बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, किसी भी बहुपद का जब आलेख खींचा जाता है और उस आलेख में एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेदन बिंदुओं की कुल संख्या उस बहुपद का शून्यकों की संख्या होती है। फिर आपने बहुपद की पहचान के बारे में जाना था कि किसी भी बहुपद की पहचान हम कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे कि कोई बीजीय व्यंजक बहुपद है। तो हमें उसमें यह ध्यान रखना होगा कि चर राशि का घात, चर राशि का घात अर्थात एक्स वाई जेड जो भी चर राशि हो उसका पावर देखना है, उस पावर पर विचार करना है कि उसका पावर जो है वह माइनस में नहीं हो, उसका पावर शून्य नहीं हो, उसका पावर बट्टा में नहीं हो और उसका पावर रूट में नहीं हो, तो वह बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। यानी देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है बहुपद की पहचान। बहुपद वह है जिसमें चर राशि का घात नहीं हो। क्या नहीं हो? तो निगेटिव में नहीं हो, यानी माइनस में नहीं हो, ऋणात्मक नहीं हो। चर राशि का घात क्या नहीं हो? तो शून्य नहीं हो। चर राशि का घात क्या नहीं हो? तो बट्टा में नहीं हो। चर राशि का घात क्या नहीं हो? तो रूट में ना हो, तो वह बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाएगा। उसको हम बहुपद के अंतर्गत रखेंगे। उदाहरण के लिए हमने समझाया था और फिर एक बार आप समझ लें। पहला उदाहरण है 4x² + 5x + 6, क्या यह बहुपद है? यहाँ पर चर राशि x का घात आप देखें, x का घात 2 है, यहाँ घात 1 है, निगेटिव में है तो नहीं है, शून्य है तो नहीं है, बट्टा में है तो नहीं है, रूट में है तो नहीं है, यानी ये बहुपद है। फिर दूसरा उदाहरण √3x² - 6x + 2, क्या यह बहुपद है? यहाँ पर भी हम चर राशि x का पावर पर हम विचार करेंगे। यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 1 है, 9 तो यह माइनस में है, 9 इसका घात शून्य में है, न बट्टा में है न रूट में है, अर्थात ये भी बहुपद है। एक बात ध्यान रखना, यहाँ √3 को देख करके आप ये नहीं समझ जाएंगे कि ये बहुपद नहीं है। यहाँ पर हमारा अचर राशि रूट में है, अचर राशि रूट में रहे उससे कोई मतलब, सिर्फ चर राशि पर विचार करना है कि चर राशि का घात माइनस में नहीं हो, चर राशि का घात शून्य नहीं हो, चर राशि का घात बट्टा में नहीं हो, चर राशि का घात रूट में नहीं हो। फिर यहाँ पर देखिए ये तीसरा एग्जाम्पल 4x का पावर -2 + 3x + 4, यहाँ पर देखिए चर राशि x का घात -2 है, यहाँ x का घात 1 है। तो इस पूरे बीजीय व्यंजक में आप ये देखें कि x का पावर जो है, चर राशि का पावर जो है, चाहे कोई भी पावर क्यों ना हो, वह माइनस में तो नहीं है, रूट में तो नहीं है, बटा में तो नहीं है, शून्य तो नहीं है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, x का पावर -2 है, यानी ये बहुपद नहीं है। चौथा उदाहरण है 4x² - 3yx + 5, यहाँ पर क्या देखते हैं, x जो है बट्टा में है नीचे में, और इसको हम घात के रूप में रखेंगे तो x का पावर, ये x चूंकि 3/x है, इसका हो जाएगा x का पावर -1, यानी घात किस में आ जाता है, माइनस में आ जाता है, यानी ये बहुपद नहीं होगा। फिर पांचवा उदाहरण है 5x² + 6√x + 3, यहाँ पर क्या देखते हैं, चर राशि हमारा रूट में है और इस रूट को गायब करेंगे तो x का पावर 1/2 हो जाएगा, यानी घात आ जाता है किसमें, बट्टा में। इस प्रकार ये भी बहुपद नहीं है। तो इस आधार पर आपको कोई भी बीजीय व्यंजक दिया हुआ है और आपसे अगर पूछा जा रहा है कि क्या यह बहुपद है या नहीं है, तो आप सिर्फ ये विचार करो, उसमें चर राशि यानी x हो चाहे y हो चाहे z हो, उसमें आपको सिर्फ ये देखना है कि चर राशि का घात माइनस में तो नहीं है, शून्य तो नहीं है, बटा तो नहीं है, रूट तो नहीं है।
अगर इसमें से कोई एक भी यदि घात पकड़ा जाता है तो वह बहुपद नहीं होगा, और इसमें से ये सब यदि घात में नहीं है तो वो बहुपद कहलाएगा, वो बहुपद होगा। इस आधार पर आप बहुपद की पहचान कर सकते हैं। तो आज हम लोग प्रश्नावली 2.1 का सॉल्यूशन जानेंगे। प्रश्नावली 2.1 को जानने से पहले हम पॉइंट नंबर 5 को एक बार फिर से आपको रिपीट कर दें। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। किसी भी बहुपद का जब आलेख खींचा जाता है तो एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेदन बिंदुओं की कुल संख्या, प्रतिच्छेदन बिंदुओं की कुल संख्या उस बहुपद के शून्यकों की संख्या को निरूपित करता है। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कोई बहुपद है और जिसका आलेख इस प्रकार प्राप्त हुआ है। अब यहां पर आपको हमने 4 आलेख बना दिया है और चारों आलेख को आप ध्यान से देखें कि बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होगा। इस प्रकार से एक ज्यामितीय निरूपण किया गया, आलेख खींचा गया है और इसमें आपको पूछा जाएगा कि बताइए इस आलेख को देखकर कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो किसी भी बहुपद का जब आलेख खींचा जाता है तो एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेदन बिंदुओं की कुल संख्या, ये एक्स अक्ष जो क्षैतिज रेखा है एक्स अक्ष कहलाती है और ये उदर्ग रेखा जो है वह वाई अक्ष कहलाती है। और दोनों अक्ष यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर कटती है उसको मूल बिंदु कहा जाता है और मूल बिंदु को ओ से निरूपित किया जाता है। तो किसी भी बहुपद का जब आलेख खींचा जाता है तो एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेदन बिंदुओं की संख्या उस बहुपद के शून्यकों की संख्या को निरूपित करती है। तो अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ये आलेख है। इस आलेख में आप देखें कि एक्स अक्ष के कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो आलेख पहला में हम क्या देखते हैं कि ये एक्स अक्ष पर यहाँ पर ये आलेख 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। शून्यकों की संख्या हो जाएगी 2। सॉरी, यहाँ पर ये 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है। यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। इसमें देखें एक्स अक्ष पर कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु ये है। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। फिर इसमें देखिए
ये एक्स अक्ष है और ये आलेख एक्स अक्ष के एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, यानी शून्यकों की संख्या कितनी होगी? शून्य। इसमें देखिए सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहां पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? एक। इस आधार पर आप आलेख को देख करके बता सकते हैं कि किसी भी बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। ध्यान में रखें, जो किसी भी आलेख के एक्स अक्ष पर कुल प्रतिच्छेदन बिंदुओं की संख्या उस बहुपद का शून्यकों की संख्या निरूपित करता है। तो अब हम लोग प्रश्नावली 2.1 को देखते हैं। प्रश्नावली 2.1 पहला सवाल है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए पहला फिगर, अब इस आलेख में देखिए ये हमारा एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। अब इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? इसमें देखिए एक्स अक्ष के कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है? एक्स अक्ष के एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, शून्यकों की संख्या शून्य हो जाएगी। अब दूसरा आलेख दिया हुआ है, तो क्या देखा आपने क्वेश्चन नंबर 1 में, जो एक्स अक्ष के एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं हो रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा? शून्य। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए यह जो आलेख है वह एक्स अक्ष के कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है? तो इसमें एक्स अक्ष यहां पर हम क्या देखते हैं? सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा? 1, यानी 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए ये आपका आलेख दिया हुआ है, इसमें क्या देखते हैं कि एक्स अक्ष के कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है? ये हमारा एक्स अक्ष है, ये आलेख जो है एक बिंदु यहाँ पर, दूसरा बिंदु यहाँ पर और तीसरा बिंदु यहाँ पर, यानी 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। चौथा में देखिए इसमें एक्स अक्ष, ये हमारा एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। इसमें आलेख एक्स अक्ष के कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है? 2 बिंदु पर। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। अब सवाल नंबर 5 में देखिए ये आलेख दिया हुआ है और इसमें एक्स अक्ष पर कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद है? 1, 2, 3, 4, यानी शून्यकों की संख्या 4 होगा। क्यों? क्योंकि एक्स अक्ष पर यह आलेख 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। सवाल नंबर 6 देखिए ये आलेख दिया हुआ है, इसमें क्या देखते हैं? ये आलेख जो है एक्स अक्ष के बिंदु 1, 2, 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। ये था आपका प्रश्नावली 2.1। यानी एक बार और अच्छी तरह से आप समझ लें, प्रश्नावली 2.1 में आपको यह आलेख देख करके बताना है इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। आप याद रखें किसी भी आलेख में एक्स अक्ष पर जितना प्रतिच्छेदन बिंदु होगा, अर्थात कोई भी आलेख एक्स अक्ष के जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं वह बिंदुओं की संख्या किसी भी बहुपद के शून्यकों की संख्या के बराबर होती है। आपने क्या देखा? क्वेश्चन नंबर 1 में जो आलेख दिया हुआ है इसमें एक्स अक्ष के एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या कोई नहीं, यानी कुछ नहीं होगा।
क्वेश्चन नंबर 2 में जो आलेख दिया हुआ है इसमें एक्स अक्ष के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में एक्स अक्ष के 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में एक्स अक्ष के 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में एक्स अक्ष के 1, 2, 3, 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या 4 होगा। और क्वेश्चन नंबर 6 में एक्स अक्ष के 1, 2, 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रहा है, 1, 2, 3, इसलिए शून्यकों की संख्या क्या होगा? 3 होगा। इसी के साथ आपका प्रश्नावली 2.1 समाप्त होता है। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।